फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल केमोलॉजी क्रैकर्स में। ओके, आई होप कि सब अच्छे होंगे। और हम अब क्वांटम नंबर्स के सबसे लास्ट वीडियो लेक्चर में हैं और इसको खत्म करते से ही हम इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि अब क्वांटम नंबर से कोई सा भी क्वेश्चन आए, चाहे आपके जेई या नीट में, हम उसको आसानी से खत्म कर देंगे। ओके सर, तो याद करो लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन करा के हम लोग अगले वीडियो का वेट कर रहे थे। यस और नो? वेरी गुड। तो चलो अब कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको देखते हैं और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एंडिंग की ओर चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप बाउ प्रिंसिपल की बात करते हैं। ओके, आप बाउ प्रिंसिपल एक ऐसा रूल जो ये बताता है कि पहले आप किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, उसके बाद फिर कौन सा ऑर्बिटल आएगा, फिर उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा। ये इंफॉर्मेशन किसने दिया? बोलो, आप बाउ प्रिंसिपल ने दिया। ओके, तो आप बाउ प्रिंसिपल क्या बता रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन किस ऑर्डर में फिल करोगे और कौन से ऑर्बिटल में पहले फिल किया जाएगा और कौन से ऑर्बिटल में बाद में। इतना तो हमको पहले से पता है सर कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जिन ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत कम है उनमें पहले भरे जाएंगे और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा उनमें इलेक्ट्रॉन्स बाद में फिल किए जाएंगे। यस और नो? सर ये तो हम जानते हैं, ठीक है। तो अब आप बाउ प्रिंसिपल क्या था? तो आप बाउ प्रिंसिपल यही था कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले उन ऑर्बिटल्स में फिल किए जाएंगे जिनकी एनर्जी क्या हो, कम हो, और उसके बाद उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे जहां एनर्जी ज्यादा है। तो ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल electrons will fill inside the initially in that orbitals which have minimum energy, and after that electrons will enter in higher energy orbitals, ठीक है सर, लेकिन हमको पता कैसे चले कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किसकी ज्यादा? उसके लिए आप बाबूजी ने एक ऑर्डर दिया, बोले आप ऐसे करो तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है और किसकी कम। ये ऑर्डर बनाने का मेरा थोड़ा सा नियम कानून कुछ अलग है। सर कैसा है? तो ध्यान से देखो, आपको क्या करना है? एस, ध्यान से देखना, एस पी डी एफ, डन। फिर से आपको लिखना है एस पी डी एफ, डन। 2 टाइम्स आपने एसपीडीएफ लिख दिया। अब आपको एफ को हटा देना है, तो बचा क्या सर? एस पी डी। इसको भी 2 टाइम्स लिखना है, तो एस पी डी। अब हमको डी को भी हटा देना है, तो क्या बचा सर? एस पी। ओके, फिर इसको भी 2 टाइम्स लिखो, एस पी। अब पी को भी हटा दो, क्या है बोलो? एस बचा, तो एस, और इसको भी 2 टाइम्स लिखना है, एस। मतलब क्या किया सर? अरे कुछ नहीं बेटा, हमने क्या किया? एस पी डी एफ, एस
SPDF 2 टाइम्स लिखा, फिर F को हटा दिया, फिर क्या बचा SPD, तो SPD 2 टाइम्स लिखा, फिर उसके बाद D को भी हटा दिया, अब क्या बचा SP सर, तो SP 2 टाइम्स इसको भी लिखा, अब P को भी हटा दिया, अब क्या बचा सर S, तो अब S को भी 2 टाइम्स लिख दो, यस और नो, SPDF डन, ठीक है। अब F को हटा दो, SPD D को हटा दो, SP P को हटा दो, SS डन। अब जो नंबरिंग शुरू होगी वो हम इस साइड से करेंगे और इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे मूव करेंगे, ओके ठीक है, तो तैयार हो, ओके तो शुरू करते हैं, ठीक है। हमको पता है कि जो s सबसेल है या s ऑर्बिटल है या s सबसेल की बात करें, s सबसेल सर, s सबसेल जो था वो फर्स्ट ऑर्बिट से ही स्टार्ट हो गया था सर, कैसे पता, जब n की वैल्यू 1 थी बेटा तो l की वैल्यू क्या बनेगी 0, 0 का मतलब सर 0 कैसे आया, तो बेटा l की वैल्यू क्या होगी 0 टू n-1 तक, 1 - 1 मतलब 0, मतलब 0 to 0, 0 to 0 का मतलब क्या हुआ सर 0, और 0 का मतलब कौन सा सबसेल सर s सबसेल। अगर s सबसेल फर्स्ट ऑर्बिट में बन रहा है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब में बनेगा, मतलब सर s और जो s सब ऑर्बिटल है वो फर्स्ट ऑर्बिट से स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब इसकी नंबरिंग 1 से शुरू होगी, 1 फिर 2, फिर जहां मिला वहां 3, फिर 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें सर p सबसेल की, तो p सबसेल कहां से शुरू होता है, ध्यान से देखो सर, p सबसेल फर्स्ट ऑर्बिट में क्या p सबसेल बन रहा था, नहीं सर, जब n की वैल्यू आप 2 रखोगे तो l की वैल्यू 0 और 1 आएगी, 0 का मतलब तो हो गया सर ये 2s, ये कौन सा ऑर्बिट का 1s था सर, फर्स्ट ऑर्बिट का, तो ये 1 ऐसा हुआ, ये क्या हुआ सर 2s, ये क्या होगा बोलो सर ये 2p कहलाएगा, मतलब कि p सबसेल जो है वो सेकंड ऑर्बिट से स्टार्ट होता है सर, ओके। तो इसको फिर सेकंड से ही शुरू करो, इसको फिर आप सेकंड से ही शुरू करो, तो ये हो गया सर क्या सेकंड, अगर सेकंड में आ रहा है तो सर थर्ड में आएगा, उसके आगे हर ऑर्बिट में आएगा, तो सेकंड मतलब 2, 3, 4, 5, 6 और ये रहा 7, ओके सर। डी की बात कर लेते हैं बेटा, डी को देखो, अगर बात करें डी की, डी सबसेल, अगर डी सबसेल की बात करें तो सर वो n = 3 होने पर l की वैल्यू 0, 1 and 2 आएगी, मतलब सर ये 3s, ये 3p, सर ये क्या होगा 3d है, यस और नो, मतलब सर जो डी सबसेल है वो स्टार्ट हो रहा है थर्ड ऑर्बिट से, मतलब डी की जो नंबरिंग शुरू होगी बेटा जी वो कहां से शुरू होगी 3 से, सबसे पहला डी यही है, ये हो गया 3, तो सर फोर्थ ऑर्बिट में तो आएगा ही, फिर आगे वाली सब ऑर्बिट में आएंगे 5, 6। बात करें सर एफ सबसेल की, तो एफ सबसेल चलो मैं यहीं पे कर देता हूं, ध्यान से देखो, एफ सबसेल ध्यान से देखना, अगर बात करें सर एफ सबसेल की, तो जब n की वैल्यू होगी कितनी 4, तो l की वैल्यू 0, 1, 2 and 3, 0 का मतलब सर 4s, ये फोर्थ ऑर्बिट का है, वेरी गुड, 1 का मतलब सर 4p, 2 का मतलब सर 4d और 3 का मतलब सर 4f, मतलब कि सर f ऑर्बिटल जो है, f सबसेल जो है वो फोर्थ ऑर्बिट से शुरू होता है, मतलब इसकी नंबरिंग कहां से चलेगी बेटा जी, इसकी नंबरिंग चलेगी बेटा कहां से 4 से, f कहां है पहला, ये रहा f, ये हो गया क्या बेटा बोलो 4f और ये 5, डन, ये बन गया आपका ऑर्डर। और इलेक्ट्रॉन किधर से फिल करना है सर, इधर से फिल करना है, तो इधर से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ऑर्डर टू फिल
इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सबसे कम एनर्जी किसकी होगी सर? 1s की होगी। उससे ज्यादा 2s, उससे ज्यादा 2p, 2p से ज्यादा 3s, 3s से ज्यादा 3p, 3p से ज्यादा 4s, 4s से ज्यादा सर 3d, 3d से ज्यादा 4p, 4p से ज्यादा 5s, उससे ज्यादा 4d, फिर 5p, फिर 6s, और ऐसे ही एनर्जी क्या होती जाएगी? बोलो सर, बढ़ती चली जाएगी। ये बन गया एनर्जी का ऑर्डर, और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वो वहां फिल करने हैं जिसकी एनर्जी क्या हो? मिनिमम हो। तो सर ये ऑर्डर जो बना है इलेक्ट्रॉन फिल करने का, एंड इट इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सर ये एनर्जी का भी ऑर्डर है, और अगर ये एनर्जी का भी ऑर्डर है बेटा, तो हमको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में फिल करना है, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p, 4s, 3d, 4p, 5p, 5s, 3, 4d, 5p, इस तरीके से चलते चले जाता है। ओके, तो यहां से हमारा आहबाउ प्रिंसिपल खत्म हो जाता है। ठीक है सर, अगर आहबाउ प्रिंसिपल यहां खत्म हो जाता है तो उसके बाद एक रूल और दिया गया कि आप किस ऑर्बिटल में या किस सबसेल में पहले इलेक्ट्रॉन भरोगे, उसका एक और ऑर्डर दिया गया है। चलो एक और रूल दिया गया है, उसको देखते हैं। आई होप ये क्लियर है। एक चीज और बता दूं, आहबाउ जो है किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। आहबाउ जो है इसका मतलब होता है टू फॉर्म समथिंग, कुछ बनाना, कुछ फॉर्म करना। तो हमने कुछ फॉर्म ही तो किया है, यही है आहबाउ का मीनिंग, जो कि एक जर्मन वर्ड है। कैसा वर्ड है बोलो? जर्मनी का वर्ड है। जर्मन लैंग्वेज में का एक वर्ड होता है जिसका जो है आहबाउ, और इसका मीनिंग होता है टू फॉर्म समथिंग। अगर किसी को लगता हो कि बहुत महान साइंटिस्ट थे, तो ये साइंटिस्ट नहीं थे, ये केवल और केवल एक वर्ड मात्र है। तो आज के बाद से ये मत समझना कि आहबाउ एक साइंटिस्ट का नाम था। ओके, क्योंकि आधी जिंदगी तो मैंने भी निकाल दी थी बचपन में कि आहबाउ जो है साइंटिस्ट का नाम है। चलो सेकंड रूल की बात करते हैं, N+L रूल। ये रूल वो बोलता है कि जिसके लिए भी N+L का वैल्यू कम आएगा, इलेक्ट्रॉन पहले वहां फिल किए जाएंगे, और जिसके लिए, फिर से बोलता हूं, ध्यान सुनो, जिसके लिए N+L की वैल्यू कम आएगी, इलेक्ट्रॉन पहले वहां फिल किए जाएंगे, उसके बाद फिर दूसरे। ठीक, लेकिन सर अगर N+L बराबर हो जाए तो क्या करेंगे? अगर N+L किन्हीं दो सबसेल के लिए बराबर हो जाए, तो फिर जिसके N की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले वहां भरा जाएगा, और इस तरीके से आपको एक ऑर्डर मिल जाएगा। डन। जैसे रूल लिख लो, क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, electron will initially enter in that orbital for which the value of N+L is minimum. ठीक है? If the value of N+L will same for more than one orbitals, या two or more than two orbitals, two or more than two orbitals, then electron will
enter in that orbital for which the value of n will be minimum. n will be minimum मतलब पहले n प्लस एल निकाल लेना। अगर n प्लस एल की वैल्यू कम आ रही है जिसके लिए, उसमें इलेक्ट्रॉन डाल देना। मान लो दो या दो से ज्यादा ऐसे लोग मिल गए तुमको, ऐसे ऑर्बिटल मिल गए जिनकी n प्लस एल की वैल्यू इक्वल हो गई, तो फिर जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। और सर अब आपको लग रहा हो किसी की n की वैल्यू भी सेम हो जाए, सर नहीं, ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं। तुम खुद कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास 3D 4P 4S है, उसको दूसरे नंबर पे देखेंगे। 3D 4P और 4S, इसको सेकंड टर्म में देखेंगे। पहले दूसरा एग्जांपल, पहले फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हमारा दूसरा एग्जांपल है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल मान लो 2S और 4P है, देख लेते हैं। इसके लिए सर n की वैल्यू, सर इसकी n की वैल्यू 2 है, इसकी क्या है 4 है। सर इसके लिए l की वैल्यू, s ऑर्बिटल की l की वैल्यू होती है 0, p के लिए l की वैल्यू 1, n प्लस l देख लो। सर n प्लस l कितना है, 2 प्लस 0 करोगे तो 2 आएगा, 4 प्लस 1 करोगे तो 5 आएगा। सर n प्लस l किसका छोटा, 2s का, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले कहां एंटर करेगा, 2s में। डन। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है तो, और इससे आप एनर्जी का भी ऑर्डर जज कर सकते हो, कॉमन सेंस लगाओ। इन दोनों में एनर्जी किसकी कम, सर इन दोनों में एनर्जी, नो डाउट जिसका n प्लस एल कम आया उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जा रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर पहले जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा वही पहले जाएगा जिसकी एनर्जी क्या हो, सर कम हो। मतलब कि 2s की एनर्जी 4p से कम होगी। मतलब कि कल को क्वेश्चन में रैंडम कोई 4-5 ऑर्बिटल बना के दे दे और तुमसे पूछ ले कि एनर्जी का ऑर्डर लगाओ, तो बेटा n प्लस एल लगा के डायरेक्ट निकाल सकते हो, आप बाव बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डन। तो आप n प्लस एल लगाना, जिसका n प्लस एल कम आएगा उसकी एनर्जी कम। डन। मान लो n प्लस एल सेम आ जाए तो फिर जिसका n कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। ओके सर, यहां पे देखो n की वैल्यू, सर यहाँ 3, यहाँ 4, सर यहाँ भी 4। ओके, ये सर 5s है, रुक जाओ, ये क्या है बोलो, ये सर 5s। ठीक है, n की वैल्यू सर यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पे 5। ठीक है, l की वैल्यू सर d के लिए क्या होता है, सर याद नहीं आ रहा, अरे दोस्तों l की वैल्यू 0, 1, 2, ये s, ये p, ये d। अब याद आया सर, d के लिए 2, p के लिए बोलो सर 1, s के लिए बोलो 0। क्या करें सर, n प्लस एल निकालो, और क्या निकाल लो फिर। 3 2 5, ओहो 4 1 5, ओहो सर 5 प्लस 0 5, ओ तेरी सर यहां तो n प्लस एल की वैल्यू कॉमन हो गई है। ओके, अब क्या करें सर, सर ये तो मुद्दा हो गया। अरे नहीं भाई, दूसरा रूल देखो, दूसरा पॉइंट देखो, बोलता है कि if the value of n plus l will be same for 2 or more than 2 orbitals, in that condition electron will enter in that orbital for which the value of n will be मिनिमम। देखो इनमें n सबसे छोटा किसका, सर 3D का। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बोलो, सर 3D में जाएगा, मतलब 3D की एनर्जी कम होगी। फिर उससे कम n की वैल्यू किसकी है, मतलब 3 4 5। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा n की वैल्यू सर 5s की, उससे थोड़ा n कम किसका, 4p का, सबसे कम 3 का। मतलब 3D में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, उसके बाद 4p में जाएगा, उसके बाद 5s में जाएगा। बट अब क्यों, क्योंकि इनका n प्लस एल सेम हो गया है, इसलिए फिर हम n की वैल्यू जिसमें कम होगी हम वहां इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। मतलब इसकी एनर्जी सबसे कम होगी इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आएगा। डन। आई होप कि n प्लस एल रूल भी खत्म हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर आप कौन सा रूल पढ़ाने वाले हो, सर हम पढ़ाएंगे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो पाउली पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इनका सिंपल है नियम। इन्होंने क्या बोला, ये क्या बोलते हैं सर, ये बोलते भी यहां बोलते हैं
ये बोलते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में सर दो इलेक्ट्रॉन्स के कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर बाय डिफॉल्ट इनिशियल तीन क्वांटम नंबर मतलब n, l और m सेम हो भी जाता है तो स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी इक्वल नहीं होता। आओ देखें। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, all four quantum numbers will not be same for two electrons। दो इलेक्ट्रॉन्स के कभी भी चारों क्वांटम नंबर बेटा सेम नहीं हो सकते हैं। ओके सर, ठीक है। तो आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ये है बेटा कि मान लो तुम्हारे पास किसी ने बोला कि 1s2 है, सीधा सा फंडा, ठीक है सर। 1s2 मतलब कि सर ये s के अंदर एक ही ऑर्बिटल बनता है और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो? दो। एक ये रहा, दूसरा ये रहा। डन, ठीक है। कॉमन सेंस लगाओ। इलेक्ट्रॉन जब हम फिल कर रहे थे तो कैसे फिल कर रहे थे? एक ऐसा, तो दूसरा हमको अपोजिट स्पिन में रखना ही पड़ेगा। इस और नो, ठीक है, रख दिया। ओके, ठीक है सर। अगर हम बात करें इस वाले इलेक्ट्रॉन की और हम बात करें इस वाले इलेक्ट्रॉन की, तो सर इस वाले इलेक्ट्रॉन का n का वैल्यू कितना है? सर 1 है। इस वाले का सर इसका भी n1 है, ठीक है सर। इसके l की वैल्यू कौन से सबसेल में है? s में है, सर l की वैल्यू 0 होगी। सर इसकी भी l की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये भी s सबसेल में है, ठीक है सर। m की वैल्यू की बात करते हैं। m की वैल्यू देखो सर, m की वैल्यू की बात करें तो ये s सबसेल है और s सबसेल के लिए m की वैल्यू क्या होती है? 0। अरे दोस्तों ऐसे नहीं, l की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू -l2 प्लस l। सर -0 से +0 मीन्स 0, मतलब कि सर इसके लिए भी m की वैल्यू 0। सर यहां तो इनिशियल तीन क्वांटम नंबर सेम हो रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या चौथा क्वांटम नंबर सेम है? अरे नहीं सर, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर मैंने इस वाली इलेक्ट्रॉन की स्पिन +½ मानी तो इसकी स्पिन -½ लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमको पता है अगर ये क्लॉकवाइज हुआ, इसको तुमने +½ ले लिया, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे और -½ हुआ। अगर इसको तुमने क्लॉकवाइज -½ लिया तो एंटी क्लॉकवाइज को +½ लेना पड़ेगा, मतलब एक दूसरे के साथ अपोजिट हो जाएंगे। इसका मतलब सर ये हुआ कि चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकते। अगर होंगे तो इनिशियल 3 हो सकते हैं, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर अलग ही होगा, फैक्ट है। डन सर। डरा रहे हो सर? अरे नहीं यार, डराते नहीं है, प्यार करते हैं भैया, डराएंगे काहे? इतने प्यारे प्यारे तो हो। एक तो पढ़ रहे हो नहीं सर, अब तो डरो, क्योंकि एग्जाम से तो डरो, कम से कम पढ़ तो लो भैया। एग्जाम पास आ रहा है और एग्जाम अगर पास आएगा तो डरो, लेकिन ज्यादा नहीं डरो। इतना डरो कि बस पढ़ने बैठ जाओ, हो गया, खत्म कहानी। उसके बाद तो सर अगर हम पढ़ लेंगे तो हम तो कुछ भी कर लेंगे। वेरी गुड, ये तो हम जानते हैं सर, इसमें कुछ अलग नहीं है। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं सर, हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल। मल्टीप्लिसिटी रूल क्या है? ये रूल हुंड का रूल। हुंड सर, इसका रैमिंग वर्ड आता है झुंड। ओहो, बन गया फिर सर, क्या बन गया? अरे बन गया माहौल। अरे कैसे? तो वो कुछ ऐसे कि इलेक्ट्रॉन कभी
झुंड में नहीं रहते, ऐसा हमारे सर बोला करते थे। ओ सर, मतलब उन्होंने क्या बोला कि हुंड का रूल ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन कभी झुंड में नहीं रहते। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे भेड़ बकरी जैसे नहीं भर देना है कि ओह ओह करके सब इकट्ठा करके भर दिए, नहीं। भेड़ बकरी को दरवाजा खोले, चलो रे अंदर, भर देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऐसा नहीं। बड़े रिस्पेक्टेड लोग हैं ये, बुरा मान जाते हैं। ओह सर, तो कैसे करना है? तो ऐसे करना है कि जब तक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड नहीं हो जाता तब तक आप पेयरिंग नहीं कराओगे। मतलब कि जब तक इलेक्ट्रॉन्स को सेम स्पिन के साथ, मान लो किसी सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल है, जैसे पी सबसेल, तो पी सबसेल में अगर आप इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हो तो आप पहले उसको हाफ फिल्ड करोगे, तब फिर पेयरिंग स्टार्ट करोगे। और हाफ फिल्ड जिस स्पिन नंबर से करोगे, सारे इलेक्ट्रॉन उसी स्पिन नंबर से भरे जाएंगे जब तक कि वो हाफ फिल्ड नहीं हो जाता। फिर अपोजिट स्पिन के साथ उसको क्या करोगे? पेयरिंग कराने चालोगे। यस और नो? सर जोड़े बना रहे हैं क्या? हाँ सर, लेकिन जोड़े तभी बनेंगे जब हाफ फिल्ड आपके ऑर्बिटल्स फिल हो जाएंगे, अदरवाइज जोड़े नहीं बना सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं सर। तो आओ, हुंड अंकल क्या बोले, ध्यान से सुनो। हुंड अंकल बोलते हैं कि द पेयरिंग विल not be performed, pairing of electrons will not be performed until the all orbitals will not be filled, will not be half filled. After that, अगर हाफ फिल्ड हो जाते हैं, after that, अच्छा थोड़ा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ ये नहीं हुआ, कंप्लीट रह गया, ये भी लिख लो साथ में। Until all orbitals will not be half filled with same spin, ये भी लिख लो, with same spin, after that you will start pairing of electrons with opposite spin. सर एक बार एग्जाम्पल से समझा दीजिए। ओके, तो आओ, मान लो तुम्हारे पास 2p है, 2p पे एक बार 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, फिर उसी 2p पे एक बार 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है सर, उसी 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हैं, उसी 2p पे 2p से समझ लेते ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, उसी 2p पे सर 5 इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, और उसी 2p पे एक बार किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो सर कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करोगे? पहले तो ये बताओ, p में ऑर्बिटल कितने बनते हैं? सर 3 बनते हैं, तो हमको आता है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ही तो है, कैसे भी भर दो, लो भर दिया। सर इसके पास भी 3 ऑर्बिटल हैं, ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो भरने हैं। पहला आपने भरा ऐसा,
लेकिन क्या दूसरा तुम ऐसे भर दोगे? नहीं, तुमने अनर्थ मचा दिया। क्या मचा दिया? अनर्थ। अरे बोला गया है ना, जब तक कि हाफ फिल्ड नहीं हो जाता सेम स्पिन के साथ तब तक पेयरिंग नहीं करोगे। सर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां नहीं रख सकते, हमको दूसरा यहां रखना ही पड़ेगा। ओके सर, समझ में आया। आप ये बात कर रहे थे? हाँ बेटवा, यही बात कर रहे थे। ठीक है सर, इसमें देखते हैं। ओके आओ सर, 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, एक भर दिया सर, दूसरा यहां भरेंगे, तीसरा पेयरिंग करा दे, नहीं, तीसरा यहां पेयरिंग करा दे, नहीं सर, तीसरा यहां भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक खाली ऑर्बिटल है। जब तक खाली ऑर्बिटल है तब तक सेम स्पिन के साथ भरते जाना है सर, चलते जाना है। देखे हो क्या? हाँ सर, चलते जाना है। कितना भी बुलाए सर, कितना भी बुलाए, मुड़ के नहीं देखना है सर, चलते जाना है। समझ रहे हो? हाँ, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। समझ रहे हो ना? वेरी गुड। जना भैया याद है ना? अरे हाँ सर याद है। तो याद रखना, बस चलते जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। ओके सर, चलो इधर आओ दोस्तों। सर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके, भर दें क्या? अरे भर दो सर। ये कैसे भर दिया? ठीक है सर, आपने बोला था। मैंने नहीं बोला था बेटा। किसने बोला था? कुंदन को बोल गए थे झुंडे में मत भर देना कि यही सब इकट्ठा कर दिए, पहले वाले का फिर दूसरे। पहले इज्जत से भरो, इज्जत से पहले हाफ फिल करो। ओके सर। सर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे, दूसरा यहाँ रखे, तीसरा यहाँ रखे, सर चौथा कहाँ रखे? तो जगह ही नहीं बची। तो ठीक है भैया, जब सेम स्पिन के साथ हाफ फिल्ड हो गए हैं तो इन्होंने बोला था कि फिर आप पेयरिंग करा सकते हो, तब कोई टेंशन नहीं है, तो करा दें सर। अरे करा दो, लेकिन सर क्या पेयरिंग इसी तरीके से करानी है सेम स्पिन के साथ जैसे इनको भरे? नहीं, अपोजिट स्पिन के साथ, अपोजिट स्पिन के साथ। ओके सर, मतलब कि पेयरिंग होगी कुछ यूं। हाँ सर, समझ तो गए हो। आओ सर, ये वाला हम करेंगे। ठीक है, कर लो सर। पहला इलेक्ट्रॉन ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, बिल्कुल सही सर। चौथा ऐसा, पांचवा ऐसा। बहुत सही किए हो बालक। सर ये वाला भी हम भी करेंगे। ठीक है, तुम ही करो सर। ये है हमारे पास पी में 3 ऑर्बिटल, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा सर, चौथा ऐसा, पांचवा ऐसा, छठवा ऐसा। सर हमने भर दिया। अरे बिल्कुल सही भरे हो। मतलब यहां से क्या समझ में आया? यहां से एक चीज समझ में आई कि अगर किसी के पास 3 ऑर्बिटल हैं तो जब तक उसके तीनों ऑर्बिटल हाफ फिल्ड नहीं हो जाते तब तक आप पेयरिंग नहीं कराओगे। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, जब तक डी के 5 हाफ फिल्ड भर नहीं जाते सेम स्पिन के साथ तब तक आप पेयरिंग नहीं कराओगे। और जब तक एफ के 7 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड नहीं हो जाते तब तक आप उसमें पेयरिंग नहीं करा सकते। डन सर। एस में, सर एस में तो एक इलेक्ट्रॉन रखते से ही दूसरा फिर तुमको पेयरिंग कराना ही पड़ेगा, मजबूरी है। ओके ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है तो हुंड्स रूल भी यहीं पे खत्म हो जाते हैं। एक छोटू सा बट मजेदार सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आओ देखते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे भी एक और वीडियो बनाना पड़ जाएगा इस पे। ठीक है सर, एक और बना लीजिएगा, बट क्वेश्चन पूरे कराइएगा। ओके बेटा, तुम्हारी बात हम अपने दिलो दिमाग से नहीं हटाएंगे। ओके, आइए पहले इधर देखिए। क्वेश्चन ये है कि मान लो एक भैया जी आए, थोड़ा उनको ऑर्बिटल का नियम कानून नहीं पता था। ठीक है, वो जो है अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते थे, और जब वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते थे तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन बनना है, हाँ भरना है, हाँ हम भर देते हैं। बोले भर दो। क्या ये क्वेश्चन चल रहा है? बोले भर दो। बोले ठीक है भर देते हैं। आए ऐसे पेन उठाए,
हाथ को पीछे रखे एकदम फुल पोज में, बोले सर ऐसे, फिर बोले ऐसे। 3 इलेक्ट्रॉन भरना था, 3 ऑर्बिटल बने हुए हैं, मतलब कोई पी ऑर्बिटल है ये, और फिर वो बोले कि ये लो। बोले महाराज बन गया? बोले ठीक। अरे बच्चों तुम बताओ भला, तुम यहां पे कौन सा रूल वॉयलेट हुआ? सर हुइंस रूल वॉयलेट हुआ क्या? विच रूल इज violated in this diagram? ठीक है सर, पहला ऑप्शन हुंड भैया, हुंड का झुंड निकाल दिए तुम लोग, हुंड्स रूल। दूसरा रूल उन्होंने बोला पाउली चचा का। तीसरा बोले सर 1 and 2 बोथ, और फोर्थ बोले ऑफ बाउल। कौन सा रूल वॉयलेट हुआ? जरा ध्यान से देखो। क्या आपने वो जो स्मार्ट वाले भैया जी थे उनको, तुमने नहीं, क्या उन्होंने इस तीनों इलेक्ट्रॉन को हाफ फिल्ड करने में यूज किया क्या? नहीं सर। उन्होंने तीनों इलेक्ट्रॉन को उठाया तो सही, लेकिन 2 ही ऑर्बिटल्स में भर के भाग गए। मतलब ये कि हुंड अंकल तो बोले थे कि जब तक हाफ फील्ड नहीं होगा कसम खा लो। क्या बोले थे? जब तक हाफ फील्ड नहीं होगा कसम खा लो कि हम जो है पेयरिंग नहीं कराएंगे। क्या नहीं कराएंगे? पेयरिंग नहीं कराएंगे सर, जोड़े नहीं बनाएंगे। कब तक? जब तक कि ऑर्बिटल हाफ फील्ड नहीं हो जाते। वेरी गुड सर, जोड़ा नहीं बनाएंगे। हाँ, जोड़ा वो वाला जोड़ा नहीं है, इधर वाला। सर क्या जोड़े बना दिए और ये हाफ फील्ड नहीं हो पाया था? हाँ, मतलब कि हुंड्स रूल तो वॉयलेट हो गया, लेकिन एगो और रूल वॉयलेट हुआ है। पर क्या पाउली चचा बोले थे कुछ? हाँ बोले थे कि चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते कभी भी। मान लो कि ये 2p ऑर्बिटल था, जस्ट इमेजिन, और अगर ये 2p ऑर्बिटल था तो गौर फरमाओ, एक बार इस इलेक्ट्रॉन पे गौर फरमाओ और एक बार इस इलेक्ट्रॉन पे गौर फरमाओ। ठीक है, इस बार इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं सर। n की वैल्यू 2, l की वैल्यू सर 1, सर m की वैल्यू मान लो सर l की, अगर l1 है तो m की वैल्यू कहां से तक हो सकती है? अगर l1 है तो m की वैल्यू -1, 0, +1 हो सकती है। मान लिया ये -1 है, ये 0 है, ये +1 है, मतलब सर इस वाले डब्बे में है, मतलब इसकी वैल्यू -1। सर इसका स्पिन मैं मानता हूं अगर ये स्पिन +½ है तो स्पिन +½ होगी। ठीक है सर, जरा इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूं। n की वैल्यू सर 2p में है तो 2, l की वैल्यू सर p में है तो 1, m की वैल्यू सर -1 के अंदर ही है, मतलब कि क्या होगी? -1। और सर s की वैल्यू क्या होगी? सर ये भी तो इसी स्पिन में है जैसे इसमें था, जैसे ये था, मतलब +½ अरे सर आपने क्या कर दिया? अरे मैंने नहीं किया, वो भैया जी किए हैं, जो आए थे एकदम स्मार्ट फुल पोज में, ऐसे उठा करके हाथ पीछे रख के फिल कर रहे थे। सर उन्होंने तो पाउलीज भी ब्रेक कर दिया। उनके अकॉर्डिंग तो चारों के चारों क्वांटम नंबर इन दोनों इलेक्ट्रॉन के क्या हो गए? सेम हो गए। और अभी तुमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। ओके सर, तो ठीक है, पाउली भैया भी बेचारे वॉयलेट हो गए। इसका मतलब कि आंसर क्या जाएगा? सर आंसर जाएगा A and B बोथ। समझ में आया क्या? तो आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा।
अगर यहां तक समझ गए हो तो एक वीडियो और लगेगा, उसमें मैं कुछ कुछ और चीजें, मिसलेनियस चीजें पढ़ाऊंगा, एक रूल है वो भी पढ़ाऊंगा, और इस तरीके से फिर हम इस क्वांटम नंबर वाले पोर्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म कर लेंगे। और जिस दिन क्वांटम नंबर मेरा खत्म होगा उस दिन बेटा मैं कम से कम नहीं तो 50 से 60 क्वेश्चंस का एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें मैं जितने भी पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या आज तक क्वांटम नंबर पे बेस्ड पूछे गए हैं जिन जिन भी एग्जाम्स में, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो सारे क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो लेक्चर में कराऊंगा। ओके, तो पहले इसको अच्छे से देखो, इन सारे वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखो, ताकि उस दिन आप वीडियो को पॉज करो और खुद से आंसर करो और बस स्पीड बढ़ा के आंसर मैच कर लो, खत्म कहानी। समझ में आया क्या? ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दबा के कर दीजिए। ओके।